यहाँ से मंच जो है, मंच 100 मीटर करीब करीब मंच दूर है यहाँ से, और पीछे आप जाओगे तो कम से कम जो है वो 400 मीटर के करीब जो है वो आपको आखिरी का छोर दिखेगा। करीब आधा कितना बड़ा मैदान होगा? 1 किलोमीटर तक भीड़ है, 1.5 किलोमीटर तक भीड़ है पूरे मैदान में। मैदान कितना बड़ा होगा ये? मैदान ये 3 किलोमीटर के रेडियस में, 3 किलोमीटर के रेडियस में, 3 किलोमीटर के रेडियस में। कितने लोग होंगे यहाँ पे? इसमें लगभग 10 लाख लोग होंगे। 10 लाख लोग होंगे। उतने ही लोग रोड पे हैं, उतने ही लोग रोड पे हैं। बाहर निकल के देखिए मैदान से इतनी भीड़ बाहर भी है। और ये राहुल गांधी का जज्बा, ये महागठबंधन का जज्बा है, और ये इंडिया अलायंस की ताकत है कि इंडिया को उखाड़ फेंकने के लिए सब एकजुट हैं और मजबूती से लड़ाई लड़ेगा। 24 का पूरा जंग जीतेगा बिहार का, 40 में से 35 सीट जीतेगा। ये कह रहे 10 लाख लोग होंगे। बिल्कुल है। बिल्कुल यहाँ पे आप 0 माइल से लेके इधर बनभाग चौक, इधर हरदा से लेके श्रीनगर रास्ता पूरा जाम है। अभी कम से कम 10 लाख कमोबेश अधिक होगा। मतलब लोग इतने ही यहाँ पे हैं, इतने ही बाहर है। हाँ, जितना ये फील्ड में जो देख रहे हैं इससे अधिक आदमी बाहर है। क्या कह रहे हैं? 3 महीना पहले अमित शाह की रैली इसी मैदान में हुई है। आधा मैदान भी भरा हुआ नहीं था, आधा मैदान नहीं था। अब पूरा जन सैलाब है, पूरा जिला में अब चारों तरफ इधर भी जन सैलाब उभर पड़ा है, जन सैलाब है। पूर्णिया के रहवासी हैं, ऐसा जन सैलाब राहुल जी का नेतृत्व में पहली बार देखे, नहीं तो ऐसा जन सैलाब हम लोग कभी भी नहीं देखे। वो भी एक रैली में कहाँ तक का मैदान भरा था? बिल्कुल आधा भी नहीं था, बिल्कुल आधा भी नहीं था, आधा भी नहीं था। तो कांग्रेस ये कहीं से लोगों को बैठा के बसों में तो नहीं ले आई? बिल्कुल नहीं, लोग चल के मोहब्बत से खुद से आए हैं और अपने पैसे से, अपने किराए से गाड़ी करके आए हैं, टेम्पू रिक्शा पैदल आए हैं और अपनी सवारी से 1 रुपया पार्टी या मोहब्बत में है। ये राहुल गांधी की मोहब्बत। कांग्रेस तो चौथे नंबर की पार्टी है यहाँ पर। पार्टी पूरे हिंदुस्तान में कोई अगर लड़ाई लड़ रहा है पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी के खिलाफ, तो उसका नाम कांग्रेस है, उसका नाम राहुल गांधी है। केवल राहुल गांधी ताकत से पूरी सीटों में तो चौथे नंबर की लड़ाई है। सीटों में नहीं, ये ईवीएम की खेल है। ईवीएम को हटाइए, 400 सीट इसका बंधन को होगा। ईवीएम को हटाइए और तब देखिए खेला कि मोहब्बत का वोट किधर है। अभी 3 स्टेट जीता है, वो ईवीएम जिताया है, न कि बीजेपी जीता है, एनडीए जीता है, ईवीएम जीता है। बिहार में अभी ईवीएम को हटा दे, 40 के 40 सीट महागठबंधन के खाते में आ जाए। चलिए, तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा और लोगों से बात करूँ, क्योंकि 10 लाख लोग कह रहे हैं, तो आप लोग भी कहोगे कि 10 लाख लोग हैं, लेकिन 4 आदमियों की ही बात सुनाई तो फिर वो बेमानी होगी। तो इसलिए मैं थोड़ा घूम करके, क्योंकि हो सकता है कि ये लोग मैंने कह दिया हो और इसीलिए मेरे कहने पर इन लोगों ने ये बात बोली हो, इसलिए मैं थोड़ा सा और टेस्ट करने के लिए चलते चलते जो है वो लोगों से मैं और आपकी बात जो है वो कराता हूँ और थोड़ा सा टटोलने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई राहुल गांधी को सुनने के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में लोग उमड़ करके पहुंचे हैं। क्योंकि सरकार गिर गई है और सरकार गिरना यानी अपने आप में एक तरह से ये कहा जा सकता है कि जो मोराल होता है वो डाउन हो जाता है काफी। लेकिन उसके बावजूद जो है वो लोगों की भीड़ आप दिखाइए जरा इधर, तो ये लोगों की भीड़ जो है वो आप दिखाइए और एक बार आप ये कुर्सी पर खड़े होकर के दिखाइए, पीछे कुर्सियां खाली तो नहीं है कि कहीं पर पीछे जो है वो कुर्सियां खाली हो, तो ये जो है वो मैं आपको दिखाइए, जरा उठा करके दिखाइए। तो पीछे कुर्सियां खाली है क्या? जी पूरा भरा है, पूरा भरा है कुर्सी, भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ कुर्सी, हाँ? पूरा भरा हुआ कुर्सी। कितने लोग होंगे यहाँ पे? कोई अंत नहीं है। हाँ, क्या कह रहे, कितने लोग होंगे जी? कितने लोग होंगे? कितना, बहुत संख्या से आदमी है, बहुत संख्या आदमी है। 10 लाख आदमी है, 10 लाख सर, हाँ? 10 लाख से अधिक बाहर भी है, 10 लाख आदमी है। और इस मैदान में जो है वो अक्सर, एक बार थोड़ा नीचे करिए, इस मैदान में एक जो है वो लोगों का जो बैठने का जो तरीका यहाँ पर जो बनाया जाता किसी भी मैदान में, वो थोड़ा सा अजीब सा यहाँ पर मुझे लग रहा है। मैं अक्सर यही करता हूँ कि मंच से शुरुआत करके आखिरी तक की वीडियो जो है आपको दिखाता हूँ ताकि दोनों तरफ की भीड़ दिखा सकूँ, लेकिन यहाँ पर पता नहीं अलग तरीके से कुछ बनाया गया है। ये जो है वो पूरा इस तरह से है, फिर इसको पार करके जाएंगे अलग, तो अलग अलग खांचे बना रखे हैं। ये सुरक्षा के लिए, पब्लिक के लिए, पब्लिक आगे, हाँ, राहुल गांधी का सुरक्षा के लिए ये सब करके रखा है। सिर पर न उठा ले इसीलिए रोका जा रहा है, इसलिए प्रशासन ने रोका है कि राहुल जी को कंधे पे लोग बैठाना चाहते हैं बिहार के लोग।
ये बात है। ये अभी 40 में 40 कांग्रेस गठबंधन कोई को। आपकी इस बात को बाहर सुन रहा होगा तो वो कहेगा कि या तो ये कांग्रेस के समर्थक है या फिर कोई नेता जैसे लोग हैं जो चमकाने के लिए चमकने के लिए इस बात को हम लोग बोल कोई रहे हैं। नेता नहीं है, हम लोग तो आम लोग हैं। हम लोग भागलपुर से आए चल के, भागलपुर से हम लोग 200-300 लोग आए हैं। तो इतना राहुल को लेकर के क्रेज है क्या? यस, हाँ, पूरा क्रेज है एकदम। जो पलटू राम जो पलट गए हैं उसके लिए क्रेज और भी राहुल जी का बढ़ गया है। और तेजस्वी जी को यहाँ राहुल जी आगे करेंगे और पूरे बिहार में राहुल और तेजस्वी जी का डंका बजेगा। महागठबंधन का डंका तय है वो कह रहे हैं कि बजेगा। अब सुपड़ा साफ कर देंगे 2019 की तरह से एक सीट आएगी सिर्फ कांग्रेस की। ऐसा ना हो कि उनको एक सीट भी ना मिले, ये हो सकता है। ऐसा ना हो। बिहारी है, बिहारी जो है ना उड़ती भी चुड़िया को भी हल्दी लगाना जानते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। पूरे हिंदुस्तान में हम लोग खिले हैं और आज से हम लोगों को ने संकल्प लिया है। 2019 में तो हल्दी नहीं लगी। अबरी 24 में लगा देंगे ना, 24 में लगा देंगे। 14 में उसको लाए थे, 24 में भगाएंगे। 40 में 40 बीजेपी को आएगा। 40 में 40 में 40। ये देखिए, सिर्फ राहुल गांधी को देखने के लिए यहाँ पे आया है पब्लिक आधा से अधिक। हाँ। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी को क्या सिर्फ कह रहे हैं देखना आपके? है। एक मिनट रुको, आपके मुंह माइंड पे बोल रहे हैं। ऐसा है ना कि ये लोग जैसे ही मीडिया देखते हैं ना, मीडिया में ये लोग थोड़ा सा मेरा अब भाषा थोड़ा गंदा होगा। नहीं गन्ना मत बोलिए। नहीं, थूक चाट के बीजेपी, थूक चाटने वाला बीजेपी है यहाँ पे। जो साला बोलता है कि कभी हम नहीं बनाएंगे, थूक चाटता फिर उसी को मिला लेता है। हाँ? कहने का मतलब आप पब्लिक का माइंडेड जो दिया आपने उसको तो बेशरम वाला काम करने का काम कर रहे हैं। आप बार बार जाके जदयू से आप क्या गठबंधन कर रहे हैं? पब्लिक आप देखिएगा कि जदयू का सुपड़ा साफ नहीं हुआ। आपको न बोलने दो इनको। ये कह रहे 40 क्या बोलेंगे ये लोग? इसका नेता झूठा है। सौरभ कुमार सिंह। इसका नेता झूठा है। सौरभ कुमार सिंह। ये क्या करने आया है? कुछ क्या करने आया है? राहुल गांधी मेरा नेता का इतना क्रेज है। नहीं मैं ऐसे नहीं करता हूँ। मैं ऐसे नहीं रुको। ये देखने आए। ये देखने आए। रुको। राहुल गांधी जिंदाबाद है रहेगा। एक मिनट रुको ना। देखो यार, हम लोग जो है मैं कभी ऐसे चिल्लम चिल्ला वाली बात नहीं करता हूँ। और जो लोग दूसरी तरीके से बोलता हूँ मैं उसको ज्यादा सम्मान देता हूँ। अब दोस्त क्या नाम हुआ आपका? सौरभ कुमार सिंह। सौरभ कुमार सिंह। क्या करते हो दादा? सर पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। पॉलिटेक्निक कर रहे हो? अरे एक मिनट रुको, बात कर रहे हो। अरे हाथ क्या पकड़ रहे हो? मैं कह रहा हूँ बात करने दो। मैं मजाक से एक अच्छा ये बताइए, आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे 40 की 40 सीट आएगी। मैं कह रहा हूँ कि आप एक बार थोड़ा तेज आवाज में पूछो। यहाँ पर 10 लोग 15 लोग आपकी आवाज में हम बोलते हैं क्या? और बोलो। ऐसा बात रहे यहाँ पे कांग्रेस का मतलब व्यक्ति जो है वो कांग्रेस का मेरा इतना व्यक्ति आदमी है। लेकिन ज्यादातर यहाँ पे कांग्रेस विद्यार्थी इतना है आदमी और देता है। ऐसा कुछ भी नहीं तब- है। बिहार में धरातल पे ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। 2020 में मोदी जी के और नीतीश जी को समर्थन किया था। ये लोग कैसा पैसा से लेकर गए हैं? जी ज्यादातर यही है। ज्यादातर यही है। यही है। बहुत सारा बस लाया गया है। कुछ नहीं ऐसे बोल रहा। ऐसे हम लोग आए 2000 समुदाय को लाया गया है। क्या की तरह बात न करें। आप पैसा लेके यहाँ आए हैं और ऐसा सत्य क्यों बोले? आप गोदी मीडिया है क्या? रियलिटी किसी को ऐसे मत कर और सकते देख हैं। लीजिएगा 2024 में यही होगा। पैसा लेके आए हैं। ठीक है, ये बोले कीजिए आप ऐसा बात न करें। कोई भी बात नहीं कैसे करें? आप पैसा पे आए हैं। जो आदमी बोल रहा है कम से कम हम उसको जो है वो ये समझे। क्वेश्चन आप कीजिए। एक आदमी का तरजीह मत नहीं दीजिए। मैं एक मिनट रुको। नहीं तरजीह नहीं दे रहा हूँ मैं कोई। लेकिन जो आदमी बोल रहा है मैं उसको भी जगह देता हूँ। आपका विरोध है, मैं आपके विरोध को सर माथे लेता हूँ। लेकिन मैं फिर भी अच्छा, एक आप मिनट एक दे रहा क्वेश्चन हूँ। इनसे पूछिए। हाँ। कि ये पलटू राम के साथ आज वही सम्राट चौधरी मुरेठा बांध के बोलता था कि मुरेठा बांधेंगे जब तक उसको कुर्सी से नहीं हटाएंगे। पूछा जाए उससे। यही सम्राट चौधरी। ये एक मिनट रुको। बीजेपी को ये कह रहे हो 40 सीट आएगी, तो बीजेपी को फिर नीतीश कुमार को साथ लेने की जरूरत क्या पड़ गई? पहले भी इसी के साथ पब्लिक इसको माइंडेड दिया था। पहले भी पब्लिक 2020 में इसी को माइंडेड दिया था। इस बार भी उसी को देगा। सुनने दो मेरे को। 2019 से भी ज्यादा इस बार बेहतर करेगा। अरे तो क्यों जरूरत पड़ गई?
क्या चाहिए? बीजेपी को जरूरत पहले भी बीजेपी के साथ ही था, लेकिन इस बीजेपी से अलग हुआ। बीजेपी से अलग होने के पीछे रीजन था क्योंकि तेजस्वी यादव सीएम बनने की कोशिश में था, ठीक ना? तो तेजस्वी सीएम नहीं बनना चाहिए? नहीं, ऐसा होगा भी नहीं। उसके देखिए सीएम क्या है, केवल नीतीश कुमार बने रहे बस? नहीं, ऐसा और कोई सीएम बदलेगा, कोई डाउट नहीं, सीएम बदलेगा, लेकिन आपको तेजस्वी भी नहीं चाहिए क्योंकि उसका खुद पढ़ा लिखा हुआ अच्छा। एक बात बताओ, मोदी किस चीज पे कामयाब आपको लगता है कि 40 सीट लोग जीतेंगे? दिखा रहे फर्स्ट ऑफ ऑल रोड देखिए आज की तरह जितना भी हाईवे है जाके देखिए, आज गांव का डबल लाइन। अभी बेगूसराय वाले पुलिया से आया हूँ मैं बेगूसराय वाले पुलिया से आया हूँ अभी पहाड़ा कोठी से, ठीक ना? जाके देखिए रोड हर जगह, जहाँ एक सिंगल लाइन था अभी डबल हो गया। चलो दूसरा भी एयरपोर्ट का संख्या देखिए, मेडिकल स्टूडेंट का संख्या देखिए, कॉलेज का संख्या बढ़ रहा है। टिकट भी देखिए एयरपोर्ट, ठीक है। बिहार का आदमी ट्रेन में तो आ नहीं पाता है, बिहार का आदमी ट्रेन में मिलती है उसको अरे इसका गृह मंत्री जो है अमित शाह बोलिए क्या कहना चाहते हैं? तो ये सवाल पूछ रहा हूँ, कथनी और करनी में बहुत अंतर है। हल्ला मत करिए, जो सुन रहा है उसको सुनने दीजिए, हल्ला मत करिए, स्टेज डिस्टर्ब। पूछिए, क्वेश्चन पूछिए, मैं जवाब देता हूँ। सुनो, मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, थोड़ा आराम से हम लोग बात करें, हल्ला मत करिए, जो लोग भाषण सुन रहे हैं उनको सुनने दीजिए। मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि ये पहली रैली है बिहार में सरकार गिरने के बाद, पलटी मारने के बाद, तो क्या लोगों के ऊपर असर है या फिर जो सरकार पलटी है उसका जो है वो बैकफायर हो गया है और लोग ज्यादा जो है संख्या में उमड़ करके आ गए हैं, या लोग जो है वो अब एक तरह से जो है वो कहें कि उदास हो गए हैं, या फिर लोगों में जो है ज्यादा करंट आ गया है ये पलटी मारने की वजह से, सरकार गिराने की वजह से? ये समझे मैं कह रहा हूँ बारीकी से। मेरा नाम है कन्हैया लाल और दिलीप कुमार। सरकार जो पलटी 28 को मारी है, ठीक है, वो आरजेडी के साथ थे, फिर जदयू के साथ आते हैं। कोई अपना अस्तित्व बदल दे, इसके लिए कोई क्या कर सकता है? बात रही नीतीश कुमार का, वो तो पलटू चाचा ऑलरेडी हो ही गए, उसमें तो कोई दाग नहीं है। अगर जनता इसको कैसे ले रही है? जनता इसको नहीं ले रही है, जनता को बरगलाया जा रहा है, ठीक है। राम मंदिर का जब उद्घाटन किए तो ये आपको क्या है, दीपावली में क्यों नहीं किए, रामनवमी में क्यों नहीं किए? 22 तारीख को ही बीजेपी रामघाट उद्घाटन क्यों किए? ऐसा क्यों किया? जितनी ये भीड़ आई है वोट में तब्दील होगी। मंदिर में, एक मिनट मेरी बात बारीकी से सुनिए, मंदिर अधूरा था, उसमें प्राण प्रतिष्ठा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। वह विवाहित होते हुए भी अपनी वाइफ के साथ नहीं है, जो कि धार्मिक शास्त्र के हिसाब से उचित नहीं है, ठीक है। पहला क्वेश्चन। दूसरा बात, एस शंकराचार्य जिन्होंने 200 बुक लिख करके धार्मिक ग्रंथ प्रकट कर दिया, और वो भी इसके विरोध में थे कि मंदिर के अर्ध निर्माण में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रहे। बीजेपी का मेन मुद्दा है रोटी सेकना, हिंदू मुस्लिम करना, बस वही है। पब्लिक को बोलने दीजिए, एक मिनट बोलने दीजिए, और उसका प्राण प्रतिष्ठा करना उनका मेन मोटो है, पब्लिक को बरगलाना। पब्लिक जागरूक है, नो डाउट। ये जो आज की जो सभा हो रही है राहुल गांधी के दरमियान में या उसके समकक्ष में जो भी हो रहा है, इस पर जनता सहमत है। पूरी जनता अपने मन से आए हैं। आपने क्वेश्चन किया था कि पैसा लेके जनता को लगाया गया है, मैं ये कह रहा हूँ आप पैसा लेके आए थे क्या? ये सब गोदी मीडिया की बात मैं नहीं सुनना चाहता हूँ। मैं एक पढ़ा लिखा जिम्मेदार आदमी हूँ, मुझे एक क्वेश्चन का जवाब मैं बीजेपी को दे सकता हूँ। बीजेपी का जैसा रेल भेज दो, तेल भेज दो, भेल भेज दो, सारा चीज, जिसको खुद की संतान नहीं है उसको क्या पता है दर्द कैसा होता है। जाके पौना फटे पिराई, सो जाने पी पड़ाई। अभी जो ये नौजवान है, एक मिनट सर, ये अभी नौजवान है, एक मिनट बाबू तुम्हारे बात कर रहे हैं, हल्ला मत बाबू तुम अभी नौजवान हो, एज कितना हो रहा है?
19 साल नौकरी है, इसको कुछ नहीं नौकरी है, क्या चीज का तैयारी, नौकरी है बीजेपी का। अभी जो पलटी मारा 3 लाख टीचर को आरजेडी लेकिन मैं थोड़ा सा मेरे को हटना पड़ेगा। हल्ला मत, हल्ला ज्वाइनिंग कराया 3 लाख टीचर को बिना पैसा का तेजस्वी यादव ने ज्वाइनिंग कराया। देखिए सवाल सबसे बड़ा ये है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी की रैली में लोग आए हैं, बड़ी संख्या में लोग हैं, और अब ये वाकई जो है तादाद लोगों की है, तादाद लोगों की है, लेकिन सवाल वही है और निश्चित तौर पर इसका वक्त जवाब भी देगा कि इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर उमड़ करके आए हैं। ये लोग अगर वोट देंगे, अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग वोट करते हैं तो निश्चित तौर पर फिर 2024 के चुनाव की तस्वीर भी बदलेगी। और अब सवाल ये है कि यहाँ पर कांग्रेस की जो स्थानीय यूनिट है या स्थानीय नेता है वो क्या इस माहौल को संभाल करके, इस माहौल को आगे भी लेकर के जाते हैं, क्योंकि हमने अक्सर ऐसा भी देखा है, बड़ी ऐतिहासिक रैलियां होती है, 10 लाख लोग आते हैं, 15 लाख लोग आते हैं, लेकिन उसके बाद में माहौल वो संभाला नहीं जाता है, छुटपुट बयानों की वजह से माहौल बिखर जाता है, कुछ चुनाव के समय पर नेता इधर से उधर कूदते भी हैं, तो वो सारे समीकरण भी है। केवल आप इसको इस नजरिए से नहीं देख सकते हैं कि हाँ बड़ी भीड़ आई है और सब कुछ बदल जाएगा। हाँ, बड़ी बात ये जरूर है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों का निकल करके आना, और वो भी सरकार गिरने के बाद में निकल करके आना, क्योंकि एक तरह से कहा जाता है कि सरकार गिरने के बाद में चाहे वर्कर हो, चाहे वो किसी का समर्थक हो, वो आमतौर पर मायूस होता है, उदास होता है, वो नहीं निकलता है कि अपनी सरकार नहीं संभाल पाए तो अब आगे सरकार क्या बनाएंगे। कई तरह की बातें जो है वो वोटर के मन में होती है, लेकिन उसके उलट इतनी बड़ी तादाद में लोगों का यहाँ पर निकल करके आना एक बड़ी बात तो जरूर है, एक बड़ा संकेत तो जरूर है, लेकिन इस भीड़ को, इस माहौल को, लोगों के उत्साह को, लोग यहाँ पर जो बात बोल रहे हैं, ये गली चौराहों के अंदर, अब देखिए ये कोई हो सकता है कि कार्यकर्ता हो सकता है समर्थक हो सकता है कि आम आदमी हो सकता है कि आम आदमी हो, लेकिन अब सवाल यही है कि कांग्रेस के पास में क्या ऐसे और बहुत सारे लोग हैं जो गली कूचे चौराहों पर इसी तरह से मजबूती के साथ में अपनी बात वहां पर भी रख पाते हैं, क्योंकि एक वक्त आज के समय पर ऐसा भी हमें दिखाई पड़ता है कि कांग्रेस के लिए उतनी बड़ी संख्या में, उतनी बड़ी तादाद में गली कूचे चौराहों के ऊपर लोग बोलने वाले जो है वो कई बार नहीं दिखाई पड़ते, और बीजेपी आरएसएस के लोग गली कूचे चौराहों में, चौक चौराहों पर, चाय की टपरियों पर जिस तरह से वहां पर एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, तो क्या कांग्रेस इस तरह के लोगों को और तैयार कर पा रही है या और आगे लेकर के जा पा रही है, ये भी अपने आप में सवाल है। तो देखिए, ये केवल भीड़ देखना और भीड़ दिखाना ही वो मतलब नहीं होना चाहिए, भीड़ को समझना, भीड़ को देख करके उसके बीच में क्या है, उस माहौल को समझना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और मल्लिकार्जुन खड़गे वो अभी बोल रहे हैं यहाँ पर, वो इस रैली में आना था उनको, लेकिन रैली में नहीं आ पाए, उसको लेकर के यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर उनका भाषण हो रहा है, एक तरह से वो अपनी बात को रख रहे हैं, और अब इसके बाद में राहुल गांधी यहाँ पर अपनी बात को रखेंगे, और उस वक्त में लोग क्या कुछ कहते हैं वो मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।